A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे आवश्यक फैक्ट्स और इवेंट्स जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक हैं। इसके साथ सेशन के एंड में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की भी। आप अवश्य ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपको एग्जाम्स में बेहद लाभ मिलेगा। विद दिस चलिए शुरुआत करते हैं 21 जनवरी की दिनांक अर्थात आज की दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है वर्ष 1908 से, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट and writer of Malayalam literature Vaikom Muhammad Bashir was born. Vaikom Muhammad Bashir, जिन्हें बेपोर सुल्तान के रूप में भी जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और मलयालम साहित्य के फेमस राइटर थे। He was a writer, humanist, freedom fighter, novelist and short story writer. उनके द्वारा लिखे कई उपन्यासों को इंग्लिश और कई अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया। Inspired by स्वदेशी ideals of Gandhi, he joined the Indian independence movement and participated in the Salt Satyagrah in 1930. He had organized an anti-British movement and edited a revolutionary journal known as Ujivanam. बशीर अपनी अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। उन्होंने साहित्यिक भाषा और साधारण रूप से बोले जाने वाली भाषा के बीच अपनी राइटिंग्स में कभी भी अंतर नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने अपने वाक्यों को और अपने राइटिंग स्टाइल को कभी भी करेक्ट ग्रामर से नहीं जोड़ा। He never bothered about the purity of grammar usage in his writing. इनकी writings बेहद natural और बेहद expressive थीं। The government of India awarded him with the fourth highest civilian honor Padma Shri in 1982. और साहित्य अकेडमी also honored him with fellowship in 1970. इनके द्वारा लिखी गई कई किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनमें से कुछ खास नाम हैं द कार्ड शार्पर्स डॉटर, वॉइसेस, द वॉल्स एंड द मैजिक कैट। इसके साथ चल के देखते हैं आज का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि संबंधित है वर्ष 1945 के साथ, व्हेन रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर रास बिहारी बोस पास्ड अवे। 21 जनवरी 1945 को क्रांतिकारी नेता और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस का जापान की राजधानी टोक्यो में निधन हो गया था। वह शुरुआत से ही रिवॉल्यूशनरी विचारधारा से बहुत प्रभावित रहे। वह जतिन मुखर्जी उर्फ बाघा जतिन के संपर्क में आए और बंगाल के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़ गए। 23 दिसंबर 1912 को भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर एक हत्या का प्रयास किया गया। बोस इस मामले के मास्टरमाइंड थे। हमले में लॉर्ड हार्डिंग घायल जरूर हुए, लेकिन इनकी हत्या नहीं हुई। बोस और उनके क्रांतिकारी साथियों को पकड़ने के लिए सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, लेकिन इसके बाद भी वह पकड़े नहीं गए। उनके अन्य साथी जैसे कि बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी और अमीर चंद सहित 3 अन्य लोगों को पकड़ा गया और इनका कोर्ट में ट्रायल भी किया गया। The attempt happened on the occasion of transfer of India's capital from Calcutta to Delhi, and this event is very famously known in history as the Delhi conspiracy case. इसके पश्चात इन्होंने गदर मूवमेंट ज्वाइन किया, which had its origins in the US and comprised of Indians abroad who were planning mutinies in the country on a large scale. बोस को आंदोलन के नेता के रूप में चुना गया। हालांकि यह विफल रहा और कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन बोस एक बार फिर गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे और 1915 में जापान चले गए। He was very active in Japan, where he advocated the Indian independence cause.
and urged the Japanese government to support the Indian nationalist movement. यहाँ इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी in 1942 during a conference in Tokyo organized by him. The league encouraged the Indian prisoners of war taken by Japan during the Second World War to join the Indian National Army. जापान सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का ऑनर प्रदान किया गया था. विद दिस अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो कि संबंधित है वर्ष 1972 से, जब त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्टेट्स को कंप्लीट या फुल फ्लेजेड स्टेटहुड मिला. The erstwhile princely states of Tripura and Manipur were merged into the Indian Union in October 1949 and they became full-fledged states on January 21st, 1972. Meghalaya was a part of Assam before becoming a full-fledged state under the Northeastern Region Reorganization Act 1971. नॉर्थ ईस्ट भारत में 7 राज्य शामिल हैं और इसीलिए इनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी बुलाया जाता है. इनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा. क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इन 3 राज्यों की, तो इनके बारे में और इनसे संबंधित कुछ विशेष फैक्ट्स भी हम जान लेते हैं. अगर हम त्रिपुरा के संबंध में बात करें तो ये देश में तीसरा सबसे छोटा राज्य है. यह तकरीबन 10,491 किलोमीटर्स को कवर करता है और बांग्लादेश द्वारा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में और पूर्व में असम और मिजोरम के भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है. यहाँ की कैपिटल है अगरतला. और अगर बात मणिपुर की करी जाए तो द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल और इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कंगलीपाक जो इसका पहला नाम था, और Sanalibak. To the north it is bound by Nagaland, to the south by Mizoram, to the west by Assam and in the east by Myanmar और बर्मा. अब अगर हम मेघालय के बारे में चर्चा करें तो इसका लिटरल अर्थ है बादलों का निवास, यानी कि बादलों का घर. ये इसलिए क्योंकि यहाँ एक्सेसिव रेनफॉल होती है और ये पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी कैपिटल है शिलोंग. इसका गठन असम राज्य के 2 जिलों को मिला के किया गया था, यूनाइटेड खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स ऑन 21 जनवरी 1972. मौसम राम जो कि विश्व की सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस है अपने हेवी रेनफॉल की वजह से और इस वजह से बहुत प्रसिद्ध भी है, यह मेघालय में ही स्थित है. इसके साथ अब अपना अगला फैक्ट देखते हैं जो कि वर्ष 2008 के साथ संबंधित है. व्हेन इजरायली रिकॉनेसेंस सैटेलाइट टेक्सार was successfully launched by PSLV C-10 launch vehicle from India. ELM 2070 टेक्सार को टेक्सार, पोलरिस या फिर ओफेक 8 के नाम से भी जाना जाता है. ये एक इजरायली रिकॉनेसेंस उपग्रह है. इस प्रकार की सैटेलाइट्स को इंटेलिजेंस सैटेलाइट या स्पाई सैटेलाइट्स भी कहा जाता है और ये ज्यादातर ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं एंड दे आर डिप्लॉयड फॉर मिलिट्री और इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस. इसे भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-10 लॉन्च व्हीकल द्वारा 21 जनवरी 2008 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था. द टेक्सार सैटेलाइट हैज कैपेसिटी टू ट्रांसमिट एंड रिसीव रेडार सिग्नल्स जो कि किसी भी तरह के डार्क एरिया में या थिक बादलों के थ्रू भी पेनिट्रेट कर सकते हैं. इसका निर्माण इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया और यह विश्व के सबसे एडवांस स्पेस सिस्टम्स में से एक है. Launch was contracted by Antrix Corporation, which is the commercial department of ISRO, यानी कि Indian Space Research Organization. The Texar is the first Israeli use of the PSLV launcher. Texar Synthetic Aperture Radar या जिसे हम SAR भी कहते हैं, इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने वाला पहला इजरायली उपग्रह बना जो दिन या रात किसी भी मौसम की स्थिति में चित्र प्रदान कर सकता है.
स्पाई सैटेलाइट्स के संदर्भ में क्योंकि बात हो रही है तो आप ये भी याद रखिए दोस्तों कि एमीसैट भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सैटेलाइट बनी थी जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी और इसको इसरो और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने जॉइंट रूप से बनाया था। वर्ष 2009 में लॉन्च करी जाने वाली रिसैट-2 was India's first satellite with a synthetic aperture radar। इसको इजराइल के सहयोग से बनाया गया था। अब इसके पश्चात देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो कि वर्ष 2016 के साथ संबंधित है। When the famous Indian classical dancer and choreographer मृणालिनी साराभाई had passed away। मृणालिनी विक्रम साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय डांसर, कोरियोग्राफर और ट्रेनर थी। She was trained in two major Indian classical dance forms known as भरतनाट्यम and कथकली। भरतनाट्यम तो आप जानते ही हैं, तमिलनाडु राज्य से संबंधित भारत का विश्व प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है और सिमिलरली कथकली केरला स्टेट से संबंधित एक क्लासिकल डांस वर्जन है। मृणालिनी साराभाई ने अहमदाबाद शहर में डांस, नाटक और संगीत का प्रशिक्षण देने के लिए एक एकेडमी की स्थापना करी थी जिसका नाम है दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसकी स्थापना मृणालिनी साराभाई और उनके हस्बैंड विक्रम साराभाई ने 1949 में करी थी। अब इसकी खास बात यह है that it has been listed by UNESCO as an institution which is active in the protection of world cultural and natural heritage। मृणालिनी साराभाई को इंडियन गवर्नमेंट ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, जैसे कि she received the पद्म भूषण in 1992 and the Padma Shri in 1965। She was also the first Indian to receive the medal and diploma of French Association Archives International। She was the first recipient of Nisha Gandhi Puruskaram, an annual award of the government of Kerala। यहाँ अब हम ये भी देखते हैं कि which famous books have been written by Mrinalini Sarabhai, and the most important of these books are The Sacred Dance of India and Creations। इनकी प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी का नाम है The Voice of the Heart। कई अन्य सदस्य भी इनके परिवार के बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि इनके हस्बैंड विक्रम साराभाई इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम और इनकी सिस्टर लक्ष्मी सहगल वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको कि हम ज्यादातर आजाद हिंद फौज के रूप में याद करते हैं। इनकी बेटी मल्लिका साराभाई इज ऑल्सो अ वेरी फेमस कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम डांसर ऑफ इंडिया। अब इन सभी फैक्ट्स के बाद चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ कहता है कि विच राइटर वाज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ बेपुर सुल्तान। किस लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस है ए वैकोम मोहम्मद बशीर, बी ONV कुरूप, सी वयलर राम वर्मा या फिर डी पी भास्करन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच ईयर डिड द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस है ए 1911, बी 1912, सी 1910 या फिर डी 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state was earlier known by the name कांगलीपाक? कांगलीपाक के नाम से पहले किस राज्य को जाना जाता था? Was it A मणिपुर और B मेघालय, C त्रिपुरा या इसका उत्तर होगा D सिक्किम। अगला सवाल यहाँ है कि which is India's first electronic surveillance satellite? भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सैटेलाइट कौन सी है? A एमीसैट, B रिसैट-2, C हमसैट या D जीसैट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द वॉइस ऑफ हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है द वॉइस ऑफ हार्ट, इसकी लेखक कौन है? ए मृणालिनी साराभाई, बी लक्ष्मी सहगल, सी मल्लिका साराभाई या डी अमु स्वामीनाथन।
इन सभी आवश्यक फैक्ट्स और क्वेश्चंस के साथ हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बेहद लाभ मिला होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। With this, I sincerely thank all of you for being a part of today's session with us.